वेलकम बैक टू सेहत 24/7। डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे लेवल्स के बारे में। रिकी के आपने एक बताया जो है टच थेरेपी के बारे में। जी, इसके मज़ीद कौन से लेवल्स हैं? हाँ, इसका सेकंड लेवल जो कहलाता है डिस्टेंट हीलिंग। जी, उसमें हीलर कहीं और है, पेशेंट कहीं और है, रेडियो वेव की तरह ही काम करता है। जिस तरह आपकी एक विश होती है वो पहुंचती है। इसमें आप थोड़ा सा जिक्र आएगा माइंड पावर का, क्योंकि इसमें आपके माइंड की ज़्यादा एक्टिविटी है। जिस तरह आप कहते हैं कि किसी को नज़र लग गई, जी, इसी तरह जो माइंड किसी को नज़र लगा के उसे बीमार कर सकता है, वही माइंड अच्छी ख्वाहिश के साथ उसको ठीक भी कर सकता है। तो उसी माइंड पावर को हम यूज़ करके हील करते हैं। जिस तरह दिल का ECG होता है, इसी तरह दिमाग का होता है EEG, जी, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। जी। तो उसमें जब हम बातचीत कर रहे हैं उसको 20 साइकिल पर सेकंड है। जब हीलिंग कर रहे होते हैं रेकी में, हिप्नोसिस में। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? शेख फैसल बोल रहा हूँ जी, मुल्तान से। फैसल, आप अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर दें प्लीज़। ठीक है ठीक है जी जी। जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? 8 साल हो गए, मेरी बेटी के माथे पे ना स्टिचिंग के निशान है। किस चीज़ के निशान है? प्लीज़ दोबारा रिपीट करिएगा। अच्छा, स्टिचिंग। तो ठीक है उस बारे में डॉक्टर साहब से कोई पूछना था, डॉक्टर फैसल साहब से, जी। कि उसकी सर्जरी कराई जाए या कोई क्रीम वगैरह हो, क्या होना चाहिए? ठीक है, उम्र कितनी है बच्ची की? उम्र है 14 से 15 साल हो गई है। 8 साल पहले की ये स्टिचिंग हुई हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फैसल। स्टे विद अस, हम आपको अपने क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी डॉक्टर साहब। असल में अगर स्टिचिंग एहतियात से ना की जाए उसके निशान रह जाते हैं। ठीक। तो वो सबसे पहले तो किसी को दिखाएं, ख़ास तौर पे कॉस्मेटिक सर्जरी वाले। अगर वो फाइन किस्म की स्टिचिंग करके दूर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वरना ऐसी क्रीम्स अवेलेबल हैं। जी, डर्मेटोलॉजी में ऐसी क्रीम्स अवेलेबल हैं जो यूज़ की जा सकती हैं अगर थोड़ा बहुत निशान है। वैसे मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स के नाम से एक मेडिसिन आती है, जिसको आप लगा दें उसके ऊपर, तो स्टिचेस के पूरा तो नहीं जाएगा लेकिन काफ़ी हद तक वो बेहतर हो जाएगा। वो जो कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है वो उसका जो है निशान काफ़ी हद तक चला जाता है। हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर और उसकी एक ब्रांच हम रिकी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जी, आप बता रहे थे डिस्टेंट हीलिंग के बारे में बात होती है इससे जी। और इसमें यह है कि इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, IT की ज़ुबान में इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज। ठीक। कि जो हीलर है वो स्ट्रांग पोजीशन में होता है एक्सरसाइज के ज़रिए और वो हील कर सकता है। इसकी एक और मिसाल ये है कि आप सर्दियों में सुबह उठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी ला के जोड़ते हैं तो स्टार्ट हो जाती है दूसरी बैटरी। बिल्कुल। तो इसी तरह से हीलर की होती है, एक दूसरा हीलर जो हेल्दी है, अच्छी पोजीशन में है, उससे हीलिंग एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र है, तवानाई जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो ट्रांसफ़र भी करते हैं और उसमें बैलेंस पैदा करके जो अपनी एनर्जी इंसान की है उसको रिविटलाइज करते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी थोड़ी सी डिम हो गई होती है। अच्छा, वो कैसे करते हैं? अच्छा, वो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जिसमें एनर्जी सेंटर्स हैं जी, और उसमें जो ये तकरीबन जो मेजर चक्रास हैं 7, उसको चेक किया गया है। बाद तो हाथ के ज़रिए ऐसे स्टिमुलेट करके हाथों को चेक करते हैं, वो CD के साइज़ के चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, वो कौन सी जगह थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये स्पाइनल कॉलम से शुरू करते हैं उसको, फर्स्ट चक्रा रीढ़ की बेस हड्डी के चक्रा, पास हाँ जी, रीढ़ की हड्डी से, और ये ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी और दिमाग के इर्द गिर्द हैं। ठीक। और जहाँ पर आपके हार्मोनल ग्लैंड्स हैं वहाँ, तो अच्छा। यहाँ ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। ओके। तो एक्चुअली उनको फील भी किया जाता है और आजकल तो ऐसी फ़ोटोग्राफी आ गई है जिसके ज़रिए आप उनको बाकायदा उनकी फ़ोटोग्राफी हो जाती है, आपकी और रिपोर्ट कंप्यूटर के ज़रिए मिल जाती है जी। अच्छा, ये CD के साइज़ के होते हैं, अगर ये साइज़ ज़्यादा हो जाते हैं मतलब है एनर्जी ज़्यादा आ गई है, हाइपर हो गए हैं। अच्छा। और अगर वो साइज़ कम हो गया तो इसका मतलब है एनर्जी कम है। साइज़ को मेजर कर सकते हैं? हाँ, इसको मेजर किया जाता है, इसको कैमरे की तस्वीर बनती है। आप देखते हैं जैसे आजकल इंफ्रारेड फ़ोटोग्राफी है, अंधेरे में जिससे तस्वीर बनती है रात को, उसी तरह की ये फ़ोटोग्राफी है, उससे इंसान का ऑरा आ जाता है। उसमें कलर्स होते हैं और उस कलर से भी मूड डिपिक्ट करते हैं। अगर उसमें रेड टिंज आ रही है इसका मतलब बंदे को गुस्सा ज़्यादा आता है। इसी तरह प्रोफेसर, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, सईद उमर लाहौर से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बताइए, वो सुन रहे हैं आपको, आपको क्वेश्चन बताइए। जी डॉक्टर साहब, आपके इस जो सब्जेक्ट के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि नींद कम आना या बेख्वाबी जो है या नींद का कम आना बहुत सी बीमारियों का पेश खैमा होता है। काफ़ी इसमें स्टडीज़ भी पढ़ते रहते हैं।
तो इस हवाले से बताएं कि आज के इस दौर में जबकि डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में हो चुका है और दूसरे भी बहुत से एलिमेंट की वजह से नींद का कम होना, एक हर दूसरा शख्स जो है इसमें शिकार नजर आता है इस बीमारी का। अच्छा, ये आपने जनरली पूछा है अनवर साहब, या आपने अपने किसी बारे में पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो जनरली अच्छा, जनरली पूछ रहे हैं आप जी। तो इसके लिए मैंने पूछना था कि इसका बेहतर ऐसा तरीका जो क्लिनिक में आए बगैर आप एडवाइस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अनवर साहब। आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी, ये एक यूनिवर्सल मसला है जी जी, और ख़ास तौर पर शहरी ज़िंदगी में कुछ लोगों ने हैबिट्स ऐसी चेंज कर ली हैं कि एक्टिव देर तक जागते रहना, टीवी देखना, गप लगाना। ये पूरा एक बड़ा वास्ट किस्म का टॉपिक है और इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जब होगी तभी आप इसके बारे में बात थोड़ा सा जी ज़रूर बताइए। टिप दे सकता हूँ कि वो बगैर दवा के कैसे नींद आ सकती है इजीली। तो उसके लिए ये है कि यू हैव टू रिमेन नियरर टू नेचर। रेकी में भी ये है कांटेक्ट विद नेचर कि आप कुदरत के असूलों के मुताबिक चलें। अब रात अल्लाह ने बनाई है आराम के लिए, तो आपको रात को आराम ही करना चाहिए बजाय ऐसी एक्टिविटीज़ के जिससे आपको जो है ना आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए। कुछ लोग सोते हुए टीवी देखते हैं ज़रूर, तो वो भी नहीं मेरे ख्याल से देखना चाहिए। और नींद लाने के असूलों में ये है कि जिस कमरे में आप सो रहे हैं उसमें टीवी नहीं होना चाहिए, टीवी अलहदा होना चाहिए। जिस कमरे में आपने सोना है उसमें सिर्फ सोएं, दूसरा और कोई काम, खाना पीना भी उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा सोते हुए देखें कि कमरे का टेम्परेचर रिलेटिवली थोड़ा सा ठंडा हो। फिर योगा का एक तरीका है कि आप लोग गर्मियों में सोते हुए पाँव को ठंडे पानी से धो लें और थोड़ा सा मसाज कर लें, और सर्दियों में गर्म पानी से धो लें। फिर एक और टिप मैं उन्हें बता सकता हूँ कि जब वो सोने लगें तो वो चंद गहरे सांस लें, फिर वो गिनती गिने 100 से 1 रिवर्स ऑर्डर में, जैसे 100, 99, 98, इस तरह से स्लो। ये तो ज़्यादा वर्क नहीं करेगा आपका ब्रेन? नहीं, इससे नहीं, अगर सीधा गिनेंगे फिर हो सकता है ज़्यादा। इसमें यह है कि आपका माइंड जब वर्क करे फोकस हो जाएगा एक जगह, दूसरे ख्यालात निकल जाएंगे। ठीक है। तो वो डॉक्टर साहब एक वो भी होता है वो भेड़ें गिनने वाला रात को। हाँ। इस तरह का कोई भी काम करें, स्टार्स गिन लें, कुछ भी कर लें कि अपने माइंड को फोकस करना नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। अगर आप छत पे सोएं, सहन में सोएं, सितारे देखें, ये दिस इज नियरेस्ट टू द नेचर। हम नेचर से दूर हो गए हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, और कोई टिप आप इसके बारे में देना चाहें? इसमें यह कि रिलैक्स रहें, मेडिटेशन सीख लें। अब जैसे ये काउंटिंग है ना, इसमें भी आप ट्रांस में चले जाते हैं। मैंने एक बात शुरू की थी कि जब आपका EEG होता है तो उसमें कई वेव्स आ रही होती हैं ब्रेन में जी। तो जब हम बातचीत कर रहे हैं, जाग रहे हैं, तो 20 साइकिल पर सेकंड होता है। जब आप सुकून में चले जाएं तो फिर ये 7 से लेके 14 साइकिल पर सेकंड। ठीक है। इसको डे ड्रीमिंग भी कहते हैं। अक्सर जो शायरी कर रहे होते हैं लोग या साइंसदान हैं, उनको कोई आइडिया आता है तो वो इसी लेवल में आता है। राइट। तो हम इस लेवल में लेके जाते हैं बंदे को जब ट्रांस में, तो फिर वो इजीली उसकी नींद आती है। उसके लिए हमारे यहाँ जो मजहबी तरीका है जी, आप तस्बीह वगैरह पढ़ लें, तो इसी तरह से आप कोई ऐसा मुराक़बे का तरीका कर लें, आंखें बंद करके सिर्फ अपने सोच, सिर्फ सांस पे तवज्जो दें ताकि जहन से सोचें निकल जाएं। ठीक। तो दिन में ये 5 मिनट के लिए 2-3 दफ़ा करें तो इससे भी अफाका। एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सोबिया बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी सोबिया, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि मैं 1 माह पहले जो है ना बीमार रही हूँ, गर्दन तोड़ बुखार हुआ है, तो अभी उसके उन्होंने कहा है कि आपके दिमाग से उसका असर हुआ है। अच्छा। उसकी वजह से अभी भी मैं ठीक हूँ, लेकिन ये है कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। कोई थोड़ा सा भी शोर हो तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, ऊंचा कोई बोले सर में दर्द, तो ये टेंशन है मेरे साथ। वो क्वेश्चन आप करना चाहेंगे? हाँ बस ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। इनका भी स्ट्रेस का मसला है, तो गर्दन तोड़ बुखार अगर ठीक हो चुका है तो अभी इनको बाज़ कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और उनको जो मैंने अभी एक्सरसाइज बताई हैं अगर वो यही जारी रखें तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा। मतलब यू एक्चुअली हैव टू फोकस योर माइंड ऑन पॉजिटिव थिंग्स। अपने दिमाग से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी परेशानियां, उनको निकाल के पॉजिटिव चीज़ की तरफ फोकस करें। हाँ, रिलैक्स हो जाए। ठीक है। अच्छा, रिकी की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा और इसमें जो कलर्स की आप बात कर रहे थे, कलर्स वगैरह का यूज़ कैसे इसमें हेल्प करता है? अच्छा, रेकी में हम जो कुछ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, मसलन कैंडल्स हैं या पानी है। पानी आप देखें पहले सूफिया वगैरह देते थे, दम करके देते थे जी। अब जो रेकी में पानी को एनर्जाइज करके देते हैं, उसको भी हाथों में जब रखते हैं तो उसके बाद उसमें एनर्जी चली जाती है। उस पानी को अगर आप लेबॉरेटरी में टेस्ट करें तो रेकी देने के बाद उसका जो है पानी का सरफेस टेंशन, उसकी विस्कासिटी, उसमें नंबर ऑफ़ आयंस वो चेंज हो जाते हैं। ठीक। और उसमें हीलिंग कैपेबिलिटी आ जाती है।
इसी तरह मैग्नेटिक वाटर होता है, उससे भी हम काम लेते हैं जी। रेकी में। फिर आप जो है कलर्स का इस्तेमाल ऐसे है कि जो मैं 7 चक्रास आपको बता रहा था जी। फर्स्ट चक्रा जो है वो बेस ऑफ द स्पाइनल कॉलम पे है, फिर सेकंड उससे 2 इंच ऊपर है, फिर थर्ड जो है मैदे के मुकाम पे है, फोर्थ जो है हार्ट चक्रा है दिल के मुकाम पे, 5वां जो है ये थ्रोट पे है, छठा माथे पे है जी। और 7वां क्राउन चक्रा कहलाता है हेड पे। ठीक है। इनके इसी तरह कलर्स हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये इंफ्रारेड से अल्ट्रा वायलेट की तरफ कलर जा रहे हैं। फर्स्ट चक्रा है उसका कलर रेड है, दूसरा ऑरेंज है, थर्ड येलो है, फोर्थ ग्रीन है, फिफ्थ ब्लू है, 6 जो है इंडिगो है और 7 जो है ये वायलेट है। और ये सारे रंग मिल जाते हैं तो ये वाइट कलर बनाते हैं। तो हम जब विजुअलाइज करते हैं हील करते हुए, तो इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट ए कलर, तो फिर हम वाइट कलर को जहन में रख के इलाज करते हैं और उससे इससे बड़ा इंटरेस्टिंग है। कलर्स की बात हम करते हैं आगे, एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके यहीं से भी डिस्कशन का स्टार्ट लेंगे।